गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के मैरीटाइम ट्रेनिंग लैब में है इस वक्त हम, जहां पे आप देख सकते हैं एक नया जो सिमुलेटर है, मैरीटाइम शिप हैंडलिंग सिमुलेटर, ये इंट्रोड्यूस किया गया। और आपको बता दें ये 360 डिग्री व्यू पूरा आपको यहाँ पे इस सिमुलेटर में देखने को मिलेगा। हूबहू वही माहौल जो हमारे जो नेवल शिप्स हैं उनमें होता है। और आपको बता दें कि नेवी के बाद, नेवी की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बाद आउटसाइड नेवी शायद ये पहला ऐसा ट्रेनिंग सिमुलेटर होगा जो यहाँ राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ये कितना एडवांस है, क्या सॉफ्टवेयर इसमें लगे हुए हैं, ये पहले हम समझ लेते हैं। हमारे साथ इस सिमुलेटर के ट्रेनिंग इंचार्ज हैं आपका शुभ नाम क्या है? मनुराज खेरा सर, कैप्टन मनुराज खेरा। हमें थोड़ा सा बता पाएंगे किस तरह से इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, क्या ऑपरेशन आप? श्योर सर। तो सर इस वक्त जो हमने सिनारो चला रखा है ट्रेनिंग पर्पज से, अभी आप मुंबई हार्बर की स्काईलाइन पीछे देख सकते हैं। आपके बैकग्राउंड में नावा शेवा टर्मिनल है जो कि आइडेंटिफाइबल लैंडमार्क्स है। तो सिमुलेशन में ये ज़रूरी होता है कि आप समझ पाएँ कि किस एरिया में आप एक्सरसाइज अपनी कर रहे हैं। और करंटली जो हमने शिप को लोड किया हुआ है, जो हमारा अपना जहाज है, वो आप कह सकते हैं कि एक मैरीटाइम पुलिस बोट का रोल प्ले कर रही है। तो जो हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आज का प्लान है वो ये है कि हमारे को ऑपरेशन सेंटर से मालूम पड़ा है कि बाहर एक छोटा जहाज है जो कि शायद ड्रग्स और नारकोटिक्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो अभी हम जो है बाहर फुल स्पीड पे प्रोसीड करेंगे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो आज का ट्रेनिंग सिनेरियो हमारा ये रहेगा। तो जैसे कि आप ब्रिज पे देख सकते हैं सर कि हर प्रकार का मॉडर्न इक्विपमेंट अवेलेबल है। हमारे पास रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट है ये एक्चुअल शिप बोर्ड इक्विपमेंट है जो एक्चुअली शिप्स पे यूज़ करते हैं ट्रेनिंग पर्पज से। जी सर, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक चार्ट सिस्टम है जो कि लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं जी। तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में से ये वाला इक्विपमेंट भी काउंट होता है और आज की डेट में हर शिप के ऊपर ये वाला इक्विपमेंट मिलेगा। देन रेडार के ऊपर भी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के रेडार्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी तो हम एक फ़िलहाल पुलिस बोट का रोल प्ले कर रहे हैं। जो हमारी सिमुलेशन फैसिलिटी है, इसी सिमुलेशन फैसिलिटी के अंदर हम अलग अलग शिप्स का भी रोल प्ले कर सकते हैं। बड़े नेवल शिप्स को भी सिमुलेट कर सकते हैं। ये सर, बड़े नेवल शिप्स को सिमुलेट कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो आपको मर्चेंट शिप नज़र आ रहे हैं जो आपके कंटेनर, गैस और कार्गो लेके आते हैं, हम उनको भी यहाँ पे इसी ब्रिज के अंदर सिमुलेट कर सकते हैं। फिर अलग अलग शिप्स के साथ सर हम ये भी सिमुलेट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन्स। तो जैसे अभी हमारे पास इंजन्स रहते हैं, फिक्स पिच प्रोपेलर रहते हैं, थ्रस्टर वाले इंजन्स रहते हैं, तो उनको भी हम इसी सिस्टम के अंदर सिमुलेट कर सकते हैं। कहना चाह रहा हूँ कि मतलब सर ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स कैन बी डन इनसाइड दिस सिमुलेटर कंपार्टमेंट। देन जी 360 डिग्री व्यू हम बात कर रहे हैं, ये सर पोर्ट 10 जी। क्या अपने आप में सबसे एडवांस वर्जन है? ये सर बिल्कुल एडवांस वर्जन है। सो हमारा कोशिश ये रहती है कि जब जब हार्बर के अंदर चेंजेस होते हैं, क्योंकि पोर्ट डेवलपमेंट चलती रहती है, स्पेशली इंडिया में तो चल ही रही है, तो कोशिश यही रहती है कि जैसे जैसे पोर्ट के अंदर कोई चेंजेस आए हम लोग अपने जो ग्राफिक्स और हमारा जो सिनेरियो है उसको भी साथ साथ अपडेट करते रहते हैं, ताकि जो यूज़र है उनको एग्जैक्ट वही ट्रेनिंग मिले जो एक्चुअल एरिया से मैच करती है। क्योंकि पुलिस बोट्स और नेवल वेसल्स तो बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, तो वो लोग विजुअल लैंडमार्क्स का बहुत यूज़ करते हैं, तो इट शुड बी ऑलवेज एक्यूरेट। तो हमारा जो है हमेशा आपको अपडेटेड मिलेगा। और हमारे साथ मनीष सिंह भी हैं जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मनीष, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की जो ट्रेनिंग फैसिलिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में डेवलप करना, आप क्या मानते हैं कितना सिग्निफिकेंट होगा ये ओवरऑल हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की ट्रेनिंग के पर्पस या एनहांसमेंट के पर्पस? सर, जैसे हमारे इंडिया में अब मेजर मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी पुश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सर ने भी हमारे इस सिक्योरिटी इनिशिएटिव को यूएनएससी के स्टेटमेंट के थ्रू या सागर टू महासागर अप्रोच के अंडर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जो हमारे इंडियन नेवी है, जो कि हमारे द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं इंडियन ओशन रीजन में, सो उनके लिए इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली इंडियन नेवी बट इंडियन नेवी के संग कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस
सारे पोर्ट अथॉरिटीज़, मैरीटाइम बोर्ड्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको इस चीज़ सिमुलेशन का उनको अनुभव होना चाहिए। नेवी के पास ऑलरेडी उनके सिमुलेटर्स हैं, बट हमारा जो फोकस है दूसरे फोर्सेस के संग ज़्यादा हैं कि हम उनको कैसे उसी प्लेटफॉर्म का ट्रेनिंग दे सकें। तो ये एकेडमिया में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में पहली बार का इनिशिएटिव है जो कि हम पहली बार ले रहे हैं देश में। इसका जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग पर, तो कौन कौन लोग इसको यूज़ कर पाएंगे? तो इसको हम जो डेडिकेट कर रहे हैं वो मोस्टली मरीन पुलिस को कर रहे हैं। उनके संग संग जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मरीन विंग हो गए, आपके जो मर्चेंट शिपिंग के हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज हमारा जो है सोशलिस्टिक अप्रोच है, तो हम यहाँ पे इन कंपैरिजन टू जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं, हम यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव अलॉन्ग विद दैट हम उनको कुछ मर्चेंट शिपिंग का भी एस्पेक्ट इंक्लूड करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम देख रहे हैं आज सागर रक्षा का आपका जो कॉन्क्लेव भी हो रहा है, उसमें आप इसे लॉन्च करने जा रहे हैं, तो समुद्र रक्षा जो है ये क्या पर्पस अचीव कर पाएगा? सर जैसे मैं बताऊं आपको, ये जो इनिशिएटिव था ये 2021 में इनिशिएट हुआ था। एक्चुअल जो कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम थी वो 2005 में आई थी। तो उसके बाद से जब हमारा इंस्टीट्यूशन इन पिक्चर आया 2020 थ्रू दी लेजिस्लेशन पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके बाद से हमने इस इनिशिएटिव को थ्रू दिस कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टडीज स्कूल के थ्रू हमने इस इनिशिएटिव को फोर फ्रंट से लिया है, जिसको गवर्नमेंट ने भी अप्रोच किया है एंड काफ़ी अप्रिशिएट किया है। तो ये दूसरी बार हो रहा है। फर्स्ट वाला जो एडिशन हुआ था वो 2023 में हुआ था, जिसमें हमने ऑलरेडी 200 से प्लस मैरीटाइम फोर्सेस अलॉन्ग विद देम पोर्ट अथॉरिटीज, मैरीटाइम बोर्ड्स एंड दूसरे स्टेक होल्डर्स हम उनको बुलाए थे। इस बार का जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज हमें 13 कोस्टल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, मैरीटाइम बोर्ड्स, पोर्ट्स और सारे फोर्सेस ये सभी हमें ऑलरेडी आ चुके हैं और ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार के एडिशन में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेवी में इस प्रकार की फैसिलिटी हैं ऑलरेडी, ऑब्वियसली ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह भी होते होंगे, तो ये किस तरह से सप्लीमेंट करेगा, उससे किस तरह कॉम्प्लीमेंट करेगा? सर ये सप्लीमेंट करेगा दूसरे मैरीटाइम फोर्सेस को। जैसा मैंने बोला कि जो हमारे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आज के दिन में पोर्ट सिक्योरिटी में लीडिंग अथॉरिटी हैं एज पर दी इंडियन गवर्नमेंट, तो उनके संग संग हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि उनकी मरीन विंग है, उनके संग संग जो मरीन पुलिस, जो सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर हैं आज के दिन में कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर में, हम उनको ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे ट्रेनिंग के लिए। इस वक्त जैसे ये बता रहे थे कि पुलिस बोर्ड के तौर पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि सारे जो एलाइड फोर्सेस हैं वो एक पेज पे आके, एक ही पेज पे हैं, क्योंकि ये कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम का भी यही है। एंड जो काफ़ी एक्सरसाइजेस भी होते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी बोर्ड पे, जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें आज के दिन में सारे फोर्सेस एक संग काम करते हैं। ऑल्दो सभी का जोन डिवाइड किया हुआ है, बट सारे एक संग कोलैबोरेटिव एफर्ट में नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, बीएसएफ, कस्टम्स, ये सारे फोर्सेस एक संग काम करते हैं। जैसा मनीष बता रहे हैं कि पर्पस है कि सारे जो हमारे एलाइड फोर्सेस हैं वो एक पेज पे आके एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एक्सीलेंस भी है, उसका पर्पस ये है कि एडवांस लेवल पे इस तरह से हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है देश के, उनको एड्रेस करना, इस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना जो देश की सुरक्षा में आगे जा कर के बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। नए नए एरियाज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर करना। कोस्टल सिक्योरिटी आप देख सकते हैं एक बड़ा कंसर्न भी है देश के लिए, और उसमें उस एरिया में एडवांसमेंट के लिए ये एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से उठाया गया है। इस प्रकार के एडवांस जो मैरीटाइम सिमुलेटर्स हैं उनको इंस्टॉल करके। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।